हाथ जोड़ते हैं, हमसे गलती हो गई, चलिए ना। वो ये जो भी है, पुलिस से बचना है तो इनके घर जाके गाड़ी पार्क कर देते हैं, बाकी के बाद में देखेंगे। ओ यार, ये घर तो बड़ा चकाचक है। इस कार से जाएंगे तो पूरा साफ करके जाएंगे। पाजी, आपको याद आया, हमने यहाँ भाभी को लेने आए थे। किसकी भाभी पुत्र? पाजी ने जो फोटो फ्रेम कराने के लिए दी थी, उसे दिखा देता हूँ। ये पाजी। माते, यहाँ आइए। आप तस्वीर का मतलब समझ गई? हाँ चित्रगुप्त जी, समझ गए। क्या समझ गई माते? यही कि परंपरा पुत्री उन दोनों की भाभी है, लेकिन भैया कौन है? पीलू पटियाले वाला। शास्त्री जी हमें पीलू पटियाले वाला समझ रहे हैं, और ये दोनों भी। सच में? हाँ माते, हमें पीलू पटियाला वाला के कर्म जानने होंगे। जल्दी देखिए ना। जी माते। क्या दिखा? माते, पीलू पुत्र के कर्म अत्यंत खराब है, और पीलू पुत्र के संगत में रहकर ये दोनों भी अपने कर्म खराब कर रहे हैं। क्या है ये? माते, हमें कुछ करना होगा। चित्रगुप्त जी, हमारे स्वामी ने कहा कि मनुष्य को सही राह पर लाना हमारा कर्तव्य है। इन दोनों पुत्रों को सही राह पर लाना होगा, इनके कर्म ठीक करने होंगे। माते, किंतु सबसे पहले हमें शास्त्री जी की गलतफहमी दूर करनी होगी, ताकि भैया जी का घर बच सके। आइए आइए। चलिए। पुत्रों, हमें ये तस्वीर दिखाने के लिए धन्यवाद। ओ पाजी, आपकी याददाश्त वापस आ गई। हमारी याददाश्त कैसे जा सकती है, बल्कि हमें सच का पता चल गया है। असल में आप जो हमें समझ रहे हैं वो हम है ही नहीं। हम पीलू पटियाला वाला नहीं है, हम चित्रगुप्त है। मैंने एक पिक्चर देखी थी जिसमें हीरो की याददाश्त जाने के बाद वो अपने आप को बहादुर शाह जफर समझने लगता है। पाजी भी अपने आप को चित्रगुप्त समझ रहे हैं। हाँ पाजी, समझ गया। हाँ चित्रगुप्त पाजी। तो हमें पहले जाके ये बात शास्त्री जी को बतानी होगी कि परंपरा हमारी बिल्कुल बहन जैसी है। पाजी, आपकी ये बातें हमारे कानों में चुभ रही हैं। नहीं, अगर ऐसी बात है तो हम आपको वरदान देते हैं कि अब आपके कानों में कुछ नहीं चुभेगा। तथास्तु। मुंह क्यों हिला रहा है? कुछ आवाज तो निकाल। ये क्या किया माते आपने? कुछ नहीं चित्रगुप्त जी, आपकी बातें इन दोनों के कानों में चुभ रही थी, इसलिए इन दोनों को बहुत ज्यादा परेशानी भी हो रही थी। हमने इन्हें आशीर्वाद दिया कि कल सुबह तक ये दोनों कुछ नहीं सुन पाएंगे और इनके कानों में कुछ नहीं चुभेगा। कल सुबह तक? हाँ बस। तो पुत्र, हम चले रिश्ते की बात करने? क्या छाछ बनाने जाना होगा? हाँ हाँ, चलते हैं, छाछ बनाएंगे। ठीक है, छाछ बनाने, लेकिन चलिए हमारे साथ। इसमें बात सुनो मेरी। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। मैंने कहा बात सुनो मेरी। मैंने तुमसे कहा ना मैं तुमसे प्यार नहीं करती। हाथ छोड़ो मेरा। भैया जी। लड़की हाँ बोले तो छोड़ो नहीं, ना बोले तो छेड़ो नहीं। मामा जी का ये उसूल है। अबे तू है कौन? इतनी भीड़ क्यों जमा हुई है लोगों की? पता नहीं पिताजी। ये क्या हो गया आजकल की युवा पीढ़ी को? जब देखो तब गुंडागिरी, मारामारी करते रहते हैं। अरे भाई साहब, गुंडा नहीं है, हीरो है हीरो। इस लड़की को ये लोग छेड़ रहे थे, अकेला कूद पड़ा उनको बचाने के लिए। कौन है ये हीरो जो एक लड़की के लिए अपनी जान रिस्क में डाल रहा है? सब
काश आप जैसी हिम्मत हर किसी में होती। होती तो हम जैसे हिम्मत वालों की जरूरत कहाँ होती। प्यार से सब लोग हमको भैया जी बोलते हैं। कभी कोई दिक्कत हो तो बता देना। अबे ये दोनों कहाँ से आ गए बे? कोई भी दिक्कत हो ना, कभी भी कुछ भी हो तो दिक्कत बता देना। हैं? चलो जाओ। बाय। हाँ बाय। सुनिए, हाँ हाँ बोलिए। एक मिनट मेरी बात सुनिए। अरे भाई साहब बात सुनिए। हाँ सुन रहे हैं, सुन ही अरे रहे इधर, हैं। एक मिनट सुन ही रहे हैं ना, बोलिए आप। तुमको तो कहीं देखा हुआ लगता है। बहुत दूर दूर तक कनेक्शन है हमारे। ऐसे करके कुछ भी कर देंगे, घर से उठवा देंगे, पता नहीं लगे। कहाँ कहाँ देखा होगा, कहीं नहीं देखा होगा। अरे तुम तो वही हो ना जो हमारे घर हमें धमकी देने आए थे। क्या नाम था? कुछ भैया जी नाम था ना बेटा? नहीं पिताजी, जरा ध्यान से देखिए, ये आपको भोला प्रसाद नाजुक की तरह नहीं लग रहे? चेहरा यहाँ घुमाओ, चेहरा घुमाओ यहाँ। अरे हाँ, ये तो भोला प्रसाद नाजुक ही है। तो ये है तुम्हारी असलियत। दिन भर ये कपड़े पहन के गुंडागर्दी करते हो। और ये संस्कारी बनने का नाटक करते रहते हो। है? हमारे घर के आसपास दिखाई नहीं देने चाहिए तुम। चलो बेटा। हंस क्यों रहे हो? हम सोच रहे हैं कि बोलें तो क्या बोलें। क्या? क्या मतलब ये है कि सब लोग कितने आप भी गच्चा खा गए। गच्चा गच्चा क्या होता है? हम ऐसी वैसी चीजें नहीं खाते। अरे गच्चा खा गए मतलब गच्चा मतलब धोखा खा गए। हाँ शक्ल से क्या उल्लू दिखाई देते हैं? शक्ल से तो लगते हैं, लेकिन शक्ल से हम दोनों भी एक से लगते हैं। मतलब मैं और मेरा जुड़वा भाई भोला प्रसाद नाजुक को मेरा जुड़वा भाई है। जुड़वा भाई? हाँ वो संस्कार की दुकान, वो मेरा जुड़वा भाई है। अरे कहाँ वो 60 के दशक का और मैं आज के जमाने का हीरो हूँ। मेरी उसकी बिल्कुल बनती नहीं है। अरे वो संस्कार की दुकान, दिमाग खाता रहता है दिन भर। मोहल्ले में जितनी लड़कियां हैं ना, सबसे राखी बनवाता रहता है। और तो और जो भी लड़की उससे शादी करेगी ना, सांप बन के उसके पैर में लौट जाएगा। ऐसा ही है वो। काश अपने संस्कारी भाई से तुम कुछ सीखे होते, लेकिन कोई फायदा नहीं। उसके भाई और उसके मामा जी गुंडे हो, उसके घर हमें शादी नहीं करवानी है। चलो बेटी। कुछ तो है बात इसमें, बंदा बिल्कुल मेरे टाइप का है। परंपरा। जी पिताजी। पप्पा बुला रहे, पप्पा। ओ मेरी कमर गई। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, अपने ही घर में नौकर बन गया हूँ इस साले की वजह से। बिंदिया नहीं होती ना तो मैं इसको दिखा देता कि बलदेव कपूर के अंदर भी एक गुंडा छुपा हुआ बैठा है। आओ क्या जीजा? नहीं, अरे कर तो रहा हूँ। बबलू पापा, ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं? देख नहीं रहा क्या कर रहे हैं? तुम्हारे भाई का हुक्म बजा रहा हूँ, गला काटने की धमकी दी है। तुम्हारा सुहाग कुछ दिनों का मेहमान है, जल्दी चला जाएगा। बबलू पापा, आप बिना कैसी बात कर रहे हैं? बिंदिया मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम बिल्कुल गलत कर रही हो। इसको पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, अच्छे अच्छों की अकल ठिकाने आ जाती है। वहाँ पे 4 डंडे पड़ेंगे ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब अकल ठिकाने में आ जाएगी। नहीं बबलू पापा, हम पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे। हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। हमारा दिल कह रहा है कि हमारे भैया को सुधरने का एक मौका मिलना चाहिए, और वो मौका हम देना चाहते हैं। और पक्का हमारे भैया को हम सुधार के रहेंगे। जीजा बोलो जी, कैसा लग रहा हूं मैं? अरे वाह भैया, अब लग रहे हैं ना आप अपने भैया। मतबल सही कपड़े दिए चिमनलाल ड्रेस वाले ने। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, कपड़े बदल लेने से इंसान की फितरत नहीं बदल जाती। फर्क इतना ही है, पहले अद्भुत करते थे, अब बुआ। इसमें क्या है? ओए, क्यों फटे हुए सैलेंसर की गड्डी की तरह चिड़चिड़ा रहा है तू? ओ भैया, क्या है ना, वो बबलू पापा थोड़े से परेशान हैं,
उनकी नौकरी भी चली गई है तो ओए, तुम्हारी नौकरी कैसे चली गई? कितने मासूम बन रहे हैं। अरे मेरे ऑफिस में वो चाकू लेके कौन घुसा था, ऐसे दिखाया था ना, ऐसे चाकू मुझे, तुम्हारी वजह से गई, इसकी वजह से गई नौकरी। तू टेंशन मत ले, तू चल छड्डे नाल, मैं तेनू सिखाऊंगा पैसे कैसे कमाए जाते हैं। और बहन टेंशन मत लेना, आज जीजा कम से कम 2000 रुपये कमा के तेरे हाथों में रखेगा। और चल छड्डे नाल चल। मैं ठीक हूँ, आप जाओ। क्या अरे क्या कर दूं तेरा हारनो के टाटा। नहीं मैं आप चलिए, मैं आ रहा हूँ, मैंने कब मना किया। चलो जल्दी आओ, चलिए चलते हैं बहन। देखो मेरी लाइफ इंश्योरेंस और पॉलिसी सारी अंदर अलमारी में पड़ी है, मुझे कुछ हो जाए तो छुड़वा लेना। पापा कैसी बातें करते हैं आप, कुछ भी बोल देते हैं। अच्छा वो एक बात है, आप ना थोड़ा अपना ध्यान रखिएगा और हमारे भैया का भी। मैं उनका ध्यान रखूंगा। थोड़े से बिगड़ गए हैं ना, थोड़े से वो कहीं कोनो गलत काम ना कर बैठे ना। हाँ विद्या, मेरी तो पॉलिसी है लोगों को सही राह पे लाना है। मैं तो यूं ठीक कर दूंगा, यूं यूं यूं। ओ जीजा जी, आ रहा हूँ। ध्यान से। हाँ ठीक है। पांच बातें बोलूंगी। पहली ये, कुछ तो बात है उसमें जो मैं उसे भुला नहीं पा रही हूं। उसका मुक्के मारने का स्टाइल, दूसरी उसकी अदाएं, तीसरी किसी अनजान लड़की के लिए अपनी जान जोखिम में डालने का हीरोइक जज्बा। अरे भाई साहब, गुंडा नहीं है, हीरो है हीरो। इस लड़की को ये लोग छेड़ रहे थे, अकेला कूद पड़ा उनको बचाने के लिए। चौथी, उसका बात करने का अंदाज। हमें तुमसे कोई संबंध नहीं रखना है। अरे तो नहीं रखना कहा किसने है, जैसे जो मर्जी हो करना, लेकिन मैं वो भोला प्रसाद नहीं हूँ। वो अपने स्टाइल अलग, अपने मस्त रहते हैं। और पांचवी, जो वो अपने खोचू बड़े भाई के बारे में सोचता है, वही राय मेरी भी उस चंपू के बारे में। कहाँ वो 60s का हीरो, कहाँ ये। हाय, दिल आ रहा है इस छोटे भाई पर, लेकिन पीछे पड़ा है बड़ा भाई। क्या करूं इस खोचू का। सुनो बे, घोंचू तो नहीं लग रहे हैं ना, बढ़िया लग रहे हैं ना। घोंचू तो लग रहे हैं। अब तुमसे किसने पूछा यार, तुम बताओ। अरे भैया जी, आप तो नहीं, हम घोंचू लग रहे हैं, आपके संस्कारी मामा बन के। देखो एक बात बताओ भैया जी, कहीं सताई तो नहीं होगी? नंगी पीठ है, बहुत तेज से लगे। बेटा मामा जी जब कभी शिकार पे निकलते हैं ना, तो पहले से सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, किस डाल पे कितनी चिड़िया बैठी है, जंगल में कितने जानवर हैं। वो जो है ना करंट लगाने वाले, हाँ वही सिक्योरिटी वाले आज है नहीं दरवाजे पे, समझे? तो मामला सारा क्लियर है। मनु मलिक सुनो। अरे यार सुनो नहीं बोला है, सुनो बोला है, सुनो। अब सुनो, जब हम यहाँ से अंदर जाएंगे, हमारे अंदर जाने के ठीक 5 मिनट बाद तुम अंदर आ जाना, और अगर नहीं आया तो हम तुम्हें धुन देंगे। अब ये पकड़ाओ इन्हें। ये अच्छा नहीं लग रहा है? अरे यार हारमोनियम पकड़ाओ तुम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? माफ कीजिएगा, लेकिन मामा जी का मानना है कि अगर आपके दिल में सच्चाई हो तो हिम्मत और ताकत दोनों आ जाते हैं। बकवास बंद करो। नमस्ते परंपरा जी, हमारे अनुज भ्राता ने बताया कि उनकी आपसे भेंट हुई थी। देखिए वो थोड़े से बिगड़ गए हैं, लेकिन हमारी संपूर्ण कोशिश है कि हम उनको सुधारें। एक असंस्कारी को संस्कारी बनाना ही तो सबसे बड़ा काम होता है। समय रहते सुधर जाएंगे। किस किस को सुधारने की कोशिश करोगे? धीरे धीरे करके तुम्हारे पूरे परिवार की पोल खुलती जा रही है। जैसे तुम्हारा भाई वैसे तुम्हारे मामा जी। महोदय, मामा जी को लेके बहुत ज्यादा भ्रम फैला हुआ है। देखिए जो दूसरी बार आए थे वो भी हमारे मामा जी नहीं थे, क्योंकि उस वक्त हमारे मामा जी तपस्या करने हिमालय के पर्वतों पर बैठे हुए थे, और उनकी जगह वो बीलू पटियाले वाला आ गया था। बस आपकी इसी शंका को दूर करने के लिए महोदय आज हम अपने साथ हमारे मामा जी को लेकर आए हैं। बाहर ही आपका इंतजार कर रहे हैं। आप आदरणीय मामा जी आ जाइए।
मामा जी आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ऐसे मामा जी? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मामा जी सत 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 दंडवत प्रणाम आपको। जीते रहो भांजे, जीते रहो। जाओ। भांजे, आप तो कह रहे थे आपका रिश्ता किन्हीं संस्कारी लोगों के बीच होने वाला है, लेकिन ये क्या, यहाँ ना कोई भजन कीर्तन है, ना आरती है, ना कोई प्रभु का नाम ले रहा है। हमें तो बहुत असंस्कारी लोग लगते हैं। आपके विचार तो अवश्य उच्च है, लेकिन हम कैसे मान ले कि आप इनके मामा जी हैं? वैसे आपके मामा जी का नाम क्या है? मामा जी का नाम चित्रगुप्त। भोला प्रसाद के मामा जी का नाम है चित्रगुप्त, यानी हम। और संस्कारी तो आप हैं, ऐसे अर्धनग्न अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। महोदय, मामा जी का मानना यह है कि ये वस्त्रों की मोह माया में कुछ नहीं रखा है, ये सब बड़ी सांसारिक चीजें होती हैं। मामा जी जब घर से निकले थे तो उन्होंने कुर्ता पहना था, लेकिन देखिए रास्ते में इनको एक भिखारी मिल गया। मामा जी इतने बड़े दानवीर हैं कि बस उनसे देखा नहीं गया और उन्होंने अपना कुर्ता उतार के उस भिखारी को दे दिया। अरे मामा जी बहुत दयालु हैं हमारे मामा जी। और ये दाढ़ी 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 वो तो पुत्र क्या हुआ, हम 6 साल से हिमालय में शिव जी की घनघोर तपस्या में लीन थे, और जब हमारी तपस्या पूरी हुई तो हमने देखा कि हमारी दाढ़ी में चिड़िया अपना घोंसला बना चुकी थी। अब हम अपनी दाढ़ी बनाने के चक्कर में किसी का घर थोड़ी उजाड़ सकते हैं। भगवान के नाम पे कुछ दे दे बाबा। भिखारी कुर्ता तो दे दिया, धोती भी दे दे बाबा। धोती भी चाहिए? अवश्य पुत्र, रुकिए जरा। एक मिनट जरा आप पीछे आइए। जी मामा जी। जरा हमारी ये धोती का एक सिरा पकड़ने का कष्ट करेंगे? हैं? क्यों? पकड़िए पकड़िए। लीजिए, अब अपने हाथों से ये धोती इस भिक्षुक को दे दीजिए। महोदय, आज आपके हाथों बहुत बड़ा पुण्य हो गया। देखिए अब तो आपको विश्वास है ना कि हमारे मामा जी कितने बड़े संस्कारी हैं, अब तो कोई शंका नहीं है ना। आपके विचार तो अवश्य उच्च है, लेकिन हम कैसे मान ले कि आप इनके मामा जी हैं? वैसे आपके मामा जी का नाम क्या है? मामा जी का नाम चित्रगुप्त। भोला प्रसाद के मामा जी का नाम है चित्रगुप्त, यानी हम।
भूखे हो तुम लल्ला? और खाओगे? दाल खाओ, दाल पेट भर के खाओ। हाँ, दाल। ये हो क्या रहा है? अच्छा हुआ आप आ गए। हमारे मन में एक प्रश्न उलझ रहा है, ये कौन सा पशु है और आपने इसको इतना भूखा क्यों रखा है? हमने सब कुछ खिला दिया, फिर भी इसकी भूख नहीं मिट रही है। भैया जी, ये क्या? आप मामा जी हमें बना के लाए थे, फिर ये चित्रगुप्त जी कहाँ से आ गए? हमें क्या पता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? आखिर ये क्या तमाशा लगा रखा है? तुम्हारे मामा जी है कौन? हम है। आखिर कितने मामा है तुम्हारे? भोला प्रसाद नाजुक पुत्र। ये कौन से मामा जी हैं आपके? हमें भी ये बड़े विचित्र लग रहे हैं। लग इंसान ही रहे हैं, लेकिन बहुत ही अलग है ना? जी। सब चुपचाप क्यों खड़े हैं? कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? इनके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, किंतु ये दाढ़ी हमें बड़ी अजीब लग रही है। अरे वो क्या है कि उसमें चिड़िया का घोंसला है। अद्भुत। तो फिर हम चिड़िया से ये पूछना अवश्य चाहेंगे कि उन्हें आपकी दाढ़ी में कैसा लग रहा है। चिड़िया बहुत खुश है, बहुत खुश है। हाँ सो हाँ, रही है। हम जानते हैं खुश है, किंतु दो क्षण पुत्र बात तो करने दीजिए। दो क्षण पुत्र। जीने के अंदाज को बदलने आए हम। कौन कहता है खुशियां थोड़ी है ज्यादा गम। अंबर से खुशियों का पिटारा लेकर आए हम। यम है हम। यम है हम। कितने भूखे हो तुम लल्ला? और खाओगे? दाल खाओ, दाल पेट भर के खाओ। हाँ, दाल। ये हो क्या रहा है? अच्छा हुआ आप आ गए। हमारे मन में एक प्रश्न उलझ रहा है, ये कौन सा पशु है और आपने इसको इतना भूखा क्यों रखा है? हमने सब कुछ खिला दिया, फिर भी इसकी भूख नहीं मिट रही है।